नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे मित्रों। आप लोग वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं। यूट्यूब का जमाना है, रील्स का जमाना है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें रील्स पे मिलती हैं। अंधकार भी मिलता है। कल हमारे पास एक महात्मा की किसी ने वीडियो भेजा था, 32 मिनट कुछ 37 मिनट की थी। उस वीडियो को देख के ये लगा कि नहीं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बीच बीच में इस तरह की बातें उठती रहती है। 2029 में सब कुछ समाप्त, सब कुछ समाप्त। कुछ लोग 2026 में बता रहे थे 2026 समाप्त हो जाएगा। एक किताब है, उड़ीसा से आई है, उसको उदाहरण दे के लोग बहुत कुछ बताते रहते हैं। किसी के पास प्रामाणिक किताब नहीं है। होता क्या है कि हम एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उस पर व्याख्या करते हैं। पूरी जानकारी नहीं होती, उस वजह से विवाद हो जाता है। तो ये महात्मा कोई सिद्ध पुरुष टाइप में है और ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। पहले इनका 1 मिनट का एक मैं उसमें से कटिंग करके आपको भेजता हूं, आप सुनिए, फिर बात करेंगे। अभी जो मनुष्य सृष्टि तो टोटली जैसे मनवंतर में खत्म हो जाती है ना, ऐसे खत्म हो जाए। कोई मनुष्य सृष्टि तो बचनी नहीं है कोई भी। और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो पहले भारत में होगा या बाहर होगा? हाँ, पहले भारत में होगा या नहीं, भारत में सिविल वॉर होगा। ओके, भारत में नहीं होगा। भारत में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। भारत किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में भारत नहीं करेगा। भारत न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल, वो किसी के ग्रुप में नहीं जाएगा, ना किसी के भी ग्रुप में नहीं। ग्रुपिज्म हो जाएंगे मगर भारत न्यूट्रल रहेगा। मगर भारत के अंदर विदेशी ताकत सिविल वॉर कराएगी। और सिविल वॉर ऐसी कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और कोई भी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा। और मिलिट्री भी गोलियां मार मार के थक जाएगी। ऐसी हालत भारत में सिविल वॉर में होनी है। तब विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। विदेश में तो ऐसी हालत होगी कि परमाणु बम फूटेंगे। कितने परमाणु बम है सब सारी दुनिया में? धरती को 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम। वो तो बात सही है, रशिया अमेरिका सब। इनको आपने सुना होगा। और भी कुछ इनकी चीजें आती हैं जहां पे ये बताते हैं कि प्रेतात्माएं इस तरह हावी होंगे, परमाणु बम का बटन दबा देंगी। जो भी सुप्रीम पावर है उनके शरीर में घुसेंगी और परमाणु बम का बटन दबा देंगी, खत्म हो जाएगा। ये आगे वीडियो में कहते हैं कि पृथ्वी, इस ब्रह्मांड से पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये उम्र में बड़े हैं, इनको हमारा प्रणाम है। ठीक है ना। आज हम इसी संदर्भ में, ज्योतिष के संदर्भ में बातें करेंगे कि ये ऐसा होगा क्या। अगर ऐसा हो जाए तो भाई हम लोग प्लाट खरीद रहे हैं, घर और बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फालतू में काहे भाग दौड़ किया जाए। आपको भी प्लान होगा, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना है, ये करना है, वो करना है। अगर 2029 में निपटना ही है, जब निपट ही जाना है, तो जो कुछ बचा है खाओ पियो मौज करो। काहे टेंशन लेना महाराज। जिंदगी को जैसे भी है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेके उधार लेके घी पिया जाए। ठीक है ना, ये कहा जाए। तो चलिए शास्त्रकार क्या कहते हैं उस पर हम देख लेते हैं, और भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है उस पर भी देख लेते हैं। दोनों पे देख लेते हैं। पहले हम आपको ये चर्चा करेंगे मित्रों, क्योंकि हमारे पास आधार क्या है, ज्योतिष। आधार है ग्रह नक्षत्र, आधार है सौर मंडल। ठीक है, उनके आधार पे क्या है, 2029 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और खत्म होगा तो उसके पीछे कारण क्या। अगर खत्म हो रहा है तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि भाई साहब बेच बाच के सब देसी घी का जुगाड़ करिए, खूब बॉडी बनाइए। ठीक है, चलिए। तो विश्व रंगमंच पे या विश्व के इतिहास में जब हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो ज्योतिष के मूल कुछ सिद्धांत हैं जहां पे मंगल की दशा या मंगल विशेष प्रभाव में आ जाए, मंगल को कोई ऑब्जर्व कर ले, मंगल को कैप्चर कर ले और मंगल से काम कराए। क्योंकि मंगल का मतलब युद्ध, मंगल का मतलब रक्त, मंगल का मतलब आक्रमण, मंगल का मतलब विस्फोट।
पहला पॉइंट। अकेले कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। अकेले छोटा मोटा करेगा, जैसे छोटा मोटा हो रहा है, रूस पीट रहा है, ट्रंप जो है उसको उठा लाए, या आतंकवादी घटनाएं हैं। राहु जब प्रबल होगा तो राहु बहुत लोगों को मारेगा, विष दे देगा, विनाश कराएगा, सामूहिक पागलपन, सामूहिक षड्यंत्र कराएगा। सामूहिक, वैसे भी छोटा पायजामा को मैं सामूहिक ही बोलता हूं, वो पागलपन में ही है, वो षड्यंत्र में ही है। आप जहां भी देख लो, यत्र तत्र सर्वत्र जहां है, ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, विनाशकारी हैं ये आपके साथ रहेंगे तो आपसे लड़ेंगे, अकेले रहेंगे तो अपनों में लड़ेंगे। शनि दीर्घकालीन पीड़ा देंगे, दमन कराएंगे, सामूहिक कर्म दुष्कर्म सब जो भी आप कह लीजिए। और इसमें ग्रहण का बार बार होना, गुरु का राहु के साथ कैप्चर हो जाना, जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तब विश्व युद्ध की स्थिति बनती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 लगभग, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, देख लीजिएगा। मंगल शनि कठोर प्रभाव, दमनात्मक नीति, राहु केतु ध्रुव परिवर्तन। उस समय यूरोप की कुंडली पे तत्कालीन ग्रहों का बहुत ज्यादा दबाव बन रहा था, इसलिए मंगल युद्ध की चिंगारी को फोड़ा। शनि लंबा थका देने वाला युद्ध थोप दिया। राहु राष्ट्रवादी, उन्माद, भ्रम, गुप्त संधियां देके नरसंहार करवाया। द्वितीय विश्व युद्ध 3945, राहु धन मंगल प्रचंड योग, शनि क्रूर अवस्था में, बार बार ग्रहण, प्रभाव हिटलर जैसा उन्मादी व्यक्ति पैदा हुआ, उन्मादी नेतृत्व कह लीजिए आप। मंगल सेना हथियार का प्रयोग ज्यादा हुआ। शनि नरसंहार, यहूदियों का नरसंहार, दीर्घ पीड़ा। ग्रहण मानवता को ही अंधकार में ले जाना। इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, जहां पे परमाणु बम अर्थात राहु के चरम स्वरूप का दर्शन विश्व को करना पड़ा। 1945 के बाद विज्ञान पे राहु का अधिकार, मंगल हथियार, बुध तकनीक, शनि डर और संतुलन। फलता गुप्त युद्ध, देखो रहे उठा ले रहे हैं, राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं। वर्तमान में जो ग्रहों की भूमिका है वो ये कह रही है कि देखो इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी। राहु, मंगल और शनि एक दूसरे से संपर्क बना रहे हों तो युद्ध नहीं टलता, युद्ध का स्वरूप बदलता है। युद्ध नहीं टलेगा, युद्ध का स्वरूप बदलेगा। अतः युद्ध के स्वरूप बदल रहे हैं। तेल क्यों खरीद रहे हो? तेल खरीदोगे तो इतना % टैरिफ लगा दूंगा। तो क्या तृतीय विश्व युद्ध के योग बनेंगे क्या? चलिए देखते हैं। अब जैसे महाराज जी कह रहे थे 2029 में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और उनका एक वीडियो और है 30 सेकंड का, कहिए तो आपके लिए लगा दूं, जहां वो बोलते हैं कि गुप्त शक्तियां आएंगी, एलियन टाइप लोग, और शरीर में घुस जाएंगे और परमाणु बम का बटन दबा देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, 2029 में चूंकि राहु केतु का ध्रुव ही परिवर्तन हो जा रहा है, जिस जगह जाएंगे वहां पे इसको निम्नता प्राप्त होती है। शनि मेष राशि में होंगे, लंबे संघर्ष, प्रतिबंध, घेराबंदी, आर्थिक हालात, आर्थिक युद्ध को लंबा खींचना, कष्ट बढ़ाना, लगातार ग्रहण, सूर्य मंगल पे प्रभाव, विवेकहीनता, नेतृत्व, ईगो टकरा जाना, मैं जो कहूं वही सही है, जनमानस महत्वपूर्ण नहीं है,
व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा ईगो महत्वपूर्ण है, इस तरह की चीजें आएंगी। पुराने गठबंधन टूटेंगे, नए समीकरण बनेंगे, सीधा विश्व युद्ध नहीं होगा। प्रॉक्सी वार ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर संभावना यह है कि शनि बुध राहु का जो प्रभाव है वो आने वाले टाइम में बढ़ रहा है, चाहे विश्व के रंगमंच पे हो चाहे एशिया के रंगमंच पे हो। अर्थात साइबर क्रांति, साइबर युद्ध ज्यादा होंगे, दूसरों को ये चीजों को खींच लेना, गुप्त योजनाएं क्रियान्वित करना, जो गुप्त लोग देशद्रोही हैं उनको सक्रिय करना, हर देश दूसरे देश में ये करेगा। आशंका ज्यादा रहेगी परमाणु बम चल जाए, ऐसी आशंकाएं ही हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ग्रह स्थिति दिख रही है उसमें गुरु ठीक ठाक परिस्थिति में है, गुरु सामंजस्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और गुरु सामंजस्य बना ले जाएंगे, ऐसी स्थितियां पूर्णतः बन रही हैं। चलिए 2026, 27, 28, 29, क्योंकि 29 में गुरुजी ने कहा है तो 2026 में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। शनि दबाव में रहेगा, राहु मंगल सक्रिय रहेंगे, जिससे 2 महीना आने वाले टाइम में ही भारी रहेंगे। यहाँ पे 1-2 बड़े राजनेता निपटा दिए जाएंगे, अज्ञात वीर काम कर जाएंगे। 2027 यहाँ पे शनि स्थिरता थोपेगा, राहु हर जगह छुटपुट उकसावे देगा, आर्थिक साइबर युद्ध होगा, सीमित सैन्य कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा कोई युद्ध, बड़ा परमाणु युद्ध ऐसा कुछ नहीं होगा। 2028 में मंगल थोड़ा ज्यादा तीक्ष्ण होगा, गलत निर्णय लिए जाएंगे, सेना कहीं सेना सरकार को साइड में करके काम कर सकती है। 2029 चलिए 2029 जो कहा जा रहा है कि सब कुछ खत्म, नहीं, सब कुछ खत्म नहीं होगा। यहां पे 2029 के बाद एक चीज दिखाई दे रही है, पावर शिफ्ट हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि रीसेट टाइप हो रहा है। जो ग्रहों के योग संयोग बन रहे हैं विश्व के रंगमंच पे, तो वैश्विक युद्ध के योग नहीं है, और इस समय नहीं है, कंटिन्यू युद्ध होते रहेंगे। जब लोगों का पेट भर जाता है ना, तो उसके बाद उनको खुराफात आती है। तो इस समय सबके पास खाने पीने के लिए है, तो खुराफात में लोग जा रहे हैं। इसमें ग्रह योग भी है, क्योंकि वर्तमान में यत्र तत्र सर्वत्र राहु प्रबल हो रहा है। जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी की आप देख रहे हैं सब राहु का। हम आप राहु से 24 आवर 365 डेज घिरे हुए हैं, और राहु जितना सक्रिय होगा उतना कूटनीति, उतना ये नीति बहुत चलेगी। इसलिए 2029 के बाद राहत, पुनर्निर्माण, पावर शिफ्ट का गेम चालू होगा, और 2030 में शनि स्थिरता देंगे। 2030-31 रिसेट का वर्ष होगा। 2029 में शांति की वापसी आप कहिए। दुनिया समाप्ति की ओर बढ़ रही है, दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसा ग्रह कहीं नहीं कह रहे हैं। 2032 में राहु केतु का जो ध्रुवीय परिवर्तन है वो सब कुछ रीसेट कर देने के लिए कह रहा है, सब कुछ रीसेट कर देने के लिए कह रहा है। चलिए और देख लेते हैं। तो हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं, यह जो परिवर्तन है विश्व युद्ध से अधिक विश्व व्यवस्था का परिवर्तन है। इसमें जो दादागिरी है वो दादागिरी बदलेगी। जो लोग बहुत दिन से अपने शर्तों पे लोगों को चला रहे थे, तो उनकी शर्तें डिस्काउंट की जाएंगी, उनको साइड में किया जाएगा। नई शक्तियों का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से मानिए कि ऑर्डर शिफ्ट का, विश्व व्यवस्था परिवर्तन का समय होगा।
इसमें भारत की स्थिति क्या रहेगी? तो भारत थर्ड पोल बनेगा, तीसरा ध्रुव, तीसरा स्तंभ भारत बनेगा। इस समय जो भारत की कुंडली कह रही है कि ना तो पूरी तरह पश्चिम के साथ रहेगा, ना किसी एक देश के साथ रहेगा। शनि और गुरु की जो स्थिति है वो दीर्घकालीन संतुलन बनाते हुए ले जा रही है। भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की, रण नहीं संतुलन, आक्रमण नहीं समाधान। तो 2026 से 2032 शांति, कूटनीतिक, वैकल्पिक मंच भारत नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारत की ताकत बढ़ेगी, सीमा पे दबाव बढ़ेगा, साइबर वार डेफिनेटली बढ़ेगा। 2029 में एक और चीज है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए भारत की कुंडली के अनुसार। हाँ, वृषभ लग्न की कुंडली है और राहु अष्टम भाव में है। कहां पे है? राहु अष्टम भाव में, शनि 12वें घर में, गुरु 6वें घर में, और यहाँ पे सूर्य भी जाएंगे, शुक्र भी जाएंगे जनवरी में ही। सूर्य शुक्र शनि 12वें, मंगल महाराज 7वें घर में, पंचम भाव में होंगे स्टार्टिंग में ही। ये जो समय होगा भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं होगा। अगर हम 2029 में सब कुछ समाप्ति की बात कर रहे हैं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह स्थितियां जो बन रही हैं यहाँ पे गृह युद्ध, व्यवस्थाओं को खराब कर देना, आपस में लोगों को लड़ा देना, जिससे मंगल आक्रामक होके व्यवस्था को अनुकूल करे, या मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सेना की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा ग्रह गोचर 2029 के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राहु अष्टम में होंगे। भारतवर्ष के ही तथाकथित जो देशद्रोही, भारतवर्ष में प्रॉब्लम क्या है कि आदिकाल से, मतलब जब से आप जानने लायक हैं हुए, बाबर को किसने बुलाया? बाबर थोड़ी ना आया था। मोहम्मद गौरी को किसने आमंत्रण दिया? लोग बुलाते हैं, आ जाओ, पड़ोसी को पीट दो, हम आराम में आएंगे, बाद में पीटे जाते हैं। तो भारत के जो लोग हैं ना, जो इस तरह के लोग हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो 2029 में पूर्ण समापन नहीं हो रहा। वैसे भी इन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उम्र में बहुत बड़े हैं, इनके पास साधना का बल भी ज्यादा है, लेकिन इस जगत में आप आएंगे। नोट करके रखिए मेरी बात को, आप इस जगत में आएंगे सर, तो इस जगत के सिस्टम के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इस जगत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए और पुनर्वसु नक्षत्र में आए, अतः उनके जीवन में कभी भी कोई काम एक बार में हुआ ही नहीं। चाहे उनका राज्याभिषेक हो, चाहे रावण विजय हो, या सीता जी की प्राप्ति हो, एक बार में हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका जन्म ही पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप आर्डर दे सकते हो ना सर, आप सीमा पे खड़े हो, किसी को गोली मार सकते हो, क्योंकि आप सीमा पे खड़े हो। दिल्ली में आके मारो, दिल्ली मार सकते हो क्या? आप पुलिस व्यवस्था में हो, सिस्टम में हो, मार सकते हो। घर में मार के दिखाओ, फांसी हो जाएगी। तो सिस्टम को कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी आए, उनके ऊपर भी सिस्टम काम करता हुआ दिखाई दिया। वृषभ लग्न की कुंडली है, गुरु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे बचपने में ही। गर्गाचार्य को बुलाया गया, उन्होंने बोला गुरु खराब है, क्या करो? मयूर पंख लगा दो, मोर का पंख लगा दिया गया, सिस्टम कम हो गए, परेशानियां खत्म हो गई। तो परमात्मा होने के बावजूद यहाँ के सिस्टम को आपको मानना पड़ेगा, नियम को मानना पड़ेगा सर, सीधी सी बात है। इसलिए धरती अचानक खत्म नहीं होने वाली है। जितने भी महापुरुष हैं इन सबको मेरा दंडवत प्रणाम है, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अपने परिवार के साथ व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई छोटा छोटा खंड टूटेगा, कभी भी एक साथ सब कुछ खत्म नहीं होगा। एक बड़ा खंड टूट सक जाएगा, ये हो सकता है।
एक बड़ा कण टूटेगा, लेकिन सब कुछ एक साथ समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में बृहस्पति महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, तब तक पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व था, है और रहेगा। जिस दिन बृहस्पति खत्म हो गए या बृहस्पति का प्रभाव हमारे ऊपर खत्म हो गया, फिर हमारी धरती की रक्षा कोई नहीं कर सकता, धरती फिर खत्म हो जाएगी। बस यहीं तक। क्योंकि ये वीडियो मुझे मिला तो मैंने कहा आप लोग, मैसेज आया कि आप इस पे कुछ कहिए, वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। कुछ आप बेहतर जानते हैं, हमें भी बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।